बार दिन ये आए। बार बार का है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चाचा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे असं कधी असतं का? छाते का बर्थडे? काय नाही काय नाही. ऐसा कभी हंसते छाते का बर्थडे तो स्टेज पे तू ही गया था ना। आज से ये छाता गोकुलधाम सोसाइटी का सदस्य है, वो सब क्या था? काय करणार जेठालाल, बोलना पड़ता है. छाते को खिलाओ, केक खिलाओ भाई। अरे भाई छाता केक खा रहा है, तालियां बजाइए। दोस्तों सुनिए सुनिए, अब हम सब मिलकर खाना खाएंगे। मजा आ गया। चल भाई चल। क्या हो गया पोपट भाई को? सुनिए सुनिए दोस्तों सुनिए, अभी यहाँ पर होने वाला है जबरदस्त डांस। पोपटलाल, तुम्हारा छाता भी डांस भी करेगा? नहीं नहीं नहीं, छाता सिर्फ देखेगा, डांस आप लोग करेंगे। अरे भाई म्यूजिक। अरे क्या लाइट? अरे लाइट गई। हाँ बोलो। भाई ये लाइट क्यों चली गई? मुझे क्या मालूम पोपटलाल. अरे भाई तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है तो तुझे पता होना चाहिए ना। सही बात है. अरे भाई सोसाइटी का लाइट का बिल भरा है क्या नहीं? हाँ भरा है जेठालाल। तो फिर लाइट गई कैसे? अभी आ जाएगी, पता नहीं कैसे गई अभी लाइट ये। क्या हुआ क्या भाई? अरे क्या हुआ पोपट? अरे मेरा छाता गायब हो गया। छाता यहाँ नहीं है। छाता यहाँ नहीं है मतलब? अरे चाचा जी, मेरा छाता जो यहाँ पर रखा था ना बर्थडे बॉय, तो यहाँ पर नहीं है, देखिए। हाँ नहीं है। असं कसं? अरे पोपटलाल, से छाता खुद से कहाँ जा सकता है? अरे भाई बाथरूम गया होगा। जेठालाल, ये मजाक का वक्त नहीं है भाई। ले क्यों? तुम्हारा छाता केक खा सकता है तो बाथरूम नहीं जा सकता? सही बात है. देखिए, सॉरी बाबूजी सॉरी। देख भाई पोपट, तू चिंता मत कर, छाता यहीं कहीं होगा। चलो भाई चलो, सब लोग मिलकर ढूंढते हैं छाता। हाँ भाई चिंता मत। जाएगा किधर? आप बैठो ना, हम लोग देख रहे हैं। आप बैठो। इधर नहीं आने वाला। आप इधर बैठो। अभी नहीं। अरे आई एम नॉट सॉरी। भाई संभाल के, जरा देख के। मिला भाई, मिला किसी को छाता मिला? नहीं मिला भाई, कहीं भी नहीं मिला। तू देखा? नहीं। आज इस छाते का बर्थडे है, आप सबको मालूम है। कम से कम आज के दिन तो मुझे इससे जुदा मत कीजिए। अगर आप में से किसी ने मजाक में भी छाता लिया हो तो प्लीज मुझे वापस दे दीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। देखो सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, जिसने भी छाता लिया है उसे सबके सामने वापस लौटाने में डर लग रहा हो या शर्म आ रही हो तो मेरे पास एक रास्ता है। हम लोग
थोड़ी देर के लिए लाइट ऑफ करेंगे। जिसने भी छाता लिया है वो चुपचाप आके इस कुर्सी पे वापस रख दे। बराबर है बापूजी। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा सुझाव है। मैं 1 से 5 तक गिनूंगा। टप्पू, मैं जब बोलूं तभी लाइट ऑफ करना जी दादाजी। और मेरे 5 गिनने के बाद ही उसे ऑन करना, ठीक है? हाँ भैया, ये बहुत अच्छा सुझाव है। गुड आइडिया। पोपट, यहाँ। अरे चाचा जी, बल्कि टप्पू लाइट ऑफ कर। 1 2 3 4 5। मिला छाता? देखिए चाचा जी, अभी तक नहीं रखा। मिलेगा। देखिए, मैं आप सबको हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जिसने भी छाता लिया हो प्लीज अब मुझे वापस दे दो। इस पाप का सहभागी मत बनो, बहुत पाप लगेगा आपको। दे दो भाई वापस छाते को। कौन मजाक कर रहा है? पोपटलाल, देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी से विनती करता हूं कि जिस किसी ने भी बर्थडे बॉय को छुपाया है, प्लीज उसे इस सिंहासन पर वापस रख दीजिए। चलो पोपट भाई, अब मैं भी जरा। देखिए, मैं भी सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, पोपट भाई का चेहरा तो देखिए, सूखी हुई कोथमीर जैसे सिकुड़ गया है। सच्ची? प्लीज दया कीजिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। प्लीज छाता दे दीजिए। लेडीज फर्स्ट। थैंक यू। परिस्थिति की गंभीरता को देख के जिसने छाता छुपाने की मस्ती की है ना, वो मुझे लगता है डर गया है। पर मैं कहती हूँ कि आप छाता वापस दे दीजिए, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। पोपटलाल भाई की भावनाओं को तो समझिए प्लीज। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और जिसने भी पप्पू का छाता लिया ना, अभी के अभी वापस कर दो। और मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? और मेरे को अभी गुस्सा आ रहा है। अगर वो चोर मेरे हाथ पे चढ़ गया ना, तो मैं उसको छाता नहीं। बापू से गिर गया भाई, तेरा ऐसा भाई क्या चल रहा है ये? और अरे आप लोग किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं? सामने तो कोई नहीं है। बाबूजी को जाओ, बाबूजी, अरे साइड में क्या है? क्या हो रहा है ये सब? ये क्या मजाक चल रहा है? पोपटलाल का छाता दे दो करके सब लोग ऊपर आ गए। अरे इससे कैसे पता चलेगा कि छाता किसने लिया है? एक मिनट। चाचा जी आप क्या कर रहे हैं? देखो, मैं एक और मौका देता हूँ। पोपटलाल और टप्पू सेना यहीं क्लब हाउस में रहेंगे और बाकी सब लोग अपने अपने घर जाएंगे। और जिसने भी छाता लिया है वो पोपटलाल के घर के बाहर चुपचाप छाता रख देगा, ठीक है? चलो चलो चलना नहीं किसी को। एक मिनट, सबको जाने दे पहले। भैया, ये छाता ले कौन सकता है? क्या मालूम, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं तुमने तो नहीं लिया ना? विता, अरे क्या बोल रही हो तुम?
मैं साइंटिस्ट हूँ। हाँ तो क्या हुआ, साइंटिस्ट लोग के मजाक नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन मैं मजाक करता हूँ तो उसको एक्सेप्ट करने का हिम्मत भी रखता हूँ। हाँ पर ऐसा कौन कर सकता है? जेठालाल, और कौन? अरे आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो कि ये काम जेठाबाई ने किया है? माधवी, सिंपल गणित है। मुझे एक बात बताओ, सोसाइटी में गोगी को गुम किसने किया था? टप्पू ने। शाबाश। अभी जो हाल ही में भूख हड़ताल हुई थी वेकेशन में, वो किसने की थी? टप्पू ने। वेरी गुड। सोसाइटी में जितने भी झगड़े होते हैं, शरारत होती है, उन सबका लीडर कौन होता है? अरे इतना क्या सोच रहे हो माधवी, इस प्रश्न का उत्तर भी टप्पू ही है। ते माहितीये मला, पर इसमें जेठाबाई का क्या दोष? अरे असं काय करतेस तू? जेठालाल टप्पू का बाप है, तो शरारत में वो उससे भी 2 कदम आगे है। मुझे ना आपका ये गणित ही नहीं समझ में आता। पर मुझे नहीं लगता कि हमारी सोसाइटी में से कोई ऐसा मजाक करेगा। जिसने भी ये मजाक किया है ना, वो बहुत ही होशियार आदमी है। क्यों? क्यों क्या तुमने देखा नहीं? केक कटने के बाद, खाना खाने के बाद ही उसने छतरी गायब की। हंस, कहीं ये मजाक तुमने? सही बात है। मतलब तुमने किया? अरे नहीं नहीं, गलत बात है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? सच? ओए सच? सच में 16 आने सच सोनिए। तेरा ये रोशन सिंह सोडी ऐसा मजाक वो कभी नहीं कर सकता। सच्ची? और सच्ची सच्ची ते मुच्छी। और पप्पू जब ये कैंसल 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 बोलता है ना, तो सच में मेरे दिमाग का क्लच ना हिलना शुरू हो जाता है। बड़ी मुश्किल से अपने पे काबू करता हूँ सोनिए। मैं समझ सकता हूँ यार, अपना पोपू का जो छाता है उसकी जान है जान। अरे सोनिए, जैसे तू है मेरी जान, समझी मेरी जान? તે તો સાચી વાત છે, પણ ऐसा मजाक किसने किया होगा? दया, क्या कर रही है? प्रार्थना किससे? भगवान से। किस लिए? पोपट भाई की छाते के लिए। तो छाते का डिपार्टमेंट कौन से भगवान के पास है, मालूम है तुझे? ऐसे थोड़ी होता है। अरे ऐसे ही होता है। देख, जिसकी शादी नहीं होती है वो शंकर भगवान का व्रत रखते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, करते हैं कि नहीं? हाँ। जिनको पैसे चाहिए होते हैं वो माँ लक्ष्मी माता जी की पूजा करते हैं, करते हैं कि नहीं? हाँ। तो फिर पहले पता कर ये छाते का डिपार्टमेंट किस भगवान के पास है, वरना क्या तेरी फाइल ये डिपार्टमेंट से वो डिपार्टमेंट ऊपर घूमती रहेगी। तो अब पता कैसे चलेगा कि छाते का खाता कौन से भगवान के पास है? तो पागल हो गई है? अरे छाता घूम गया, उसमें भगवान क्या करेंगे? उनके पास और का काम धंधा ही नहीं है। छाते, चश्मे, घड़ी, पर्स वही सब ढूंढते बैठेंगे। क्या हुआ भाई? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बाबूजी, आपको क्या लग रहा है किसने चुराया होगा छाता? तू मुझे कब से जानता है? पैदा हुआ तब से ना, तो तब से लेके आज तक तूने कभी देखा कि मुझे अंधेरे में दिखता है? नहीं। तो फिर अंधेरे में छाता कौन लेके गया मैं कैसे बता सकता हूँ? क्या लगता है ये जो छाता लेके गया है वो पोपटलाल के घर के बाहर रख के जाएगा? दया, दया से पूछ रहा हूँ। मेरा दिल कहता है कि पोपट भाई का छाता जरूर मिल जाएगा। पोपट अंकल, हम लोग ने तो पूरा क्लब हाउस वापस देखा, लेकिन कहीं पर भी छाता नहीं मिला। और मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी ने छाता छुपाया भी होगा। हाँ अंकल। पोपट अंकल, हमने आपके घर के बाहर भी ढूंढा, पर वहाँ पर भी कोई छाता छोड़कर नहीं गया। पोपट अंकल, अब क्या करें? बच्चों, तुम लोग घर जाओ। तो फिर आप? मैं तो यहाँ से तब तक नहीं हिलूंगा जब तक मुझे मेरा छाता नहीं मिल जाता। जाओ जाओ बच्चों, जाओ। चलो फ्रेंड्स।
हेलो भिड़े, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। तुम सबको जल्दी से क्लब हाउस में बुलाओ। ऐकून तर घे. काय झालं? ये पोपटलाल पागल हो गया है माधवी. तो पुलिस बुला रहा है. पुलिस. मैं जेठालाल को फोन करता हूँ. पोपट भाऊजी वेडेत गो बाई वेडेत. हाँ बोल भिड़े. अरे जेठालाल तुम जल्दी क्लब हाउस पहुंचो. हाँ, मिल गया छाता? अरे छाता नहीं मिला है, ये पोपटलाल पागल हो गया है. वो छाते चोरी के लिए पुलिस को बुला रहा है. हाँ तुम जल्दी क्लब हाउस पहुंचो, उसे रोकना पड़ेगा ना. हाँ मैं बाकी सबको बुलाता हूँ. हाँ ठीक है, आते हैं. सोड़ी. क्या हुआ? वो भिड़े का फोन था बापूजी. पोपटलाल पुलिस को बुला रहा है. हाँ तो सबको क्लब हाउस में बुलाया है. सबको बुलाया है. क्या भाई है पोपट? हैं क्या? इतनी छोटी सी बात के लिए तूने पुलिस बुलाई? अरे चाचा जी आप तो समझिए, ये मेरे लिए छोटी बात नहीं है. मुझे मेरा प्यारा छाता चाहिए बस. अरे भाई तेरे प्यारे छाते का बर्थडे मनाने हम लोग काम धंधा छोड़ के इधर आ गए. अभी पुलिस को बुलाकर मैं और परेशान करना चाहते हो? पोपटलाल एक काम करो, तुम्हें विश्वास नहीं ना हम पर, तुम सबके घर पे जाओ और तलाशी ले लो. और तभी तेरे कलेजे में ठंड पेगी. अरे मेरे को तो लगता है ये पोपटलाल की पार्टी में जाना जो हमने कैंसिल किया था वही राइट डिसीजन था. हाँ. तो अय्यर भाई क्या बोल रहे हो? सही बात है. अरे इतना टेंशन दे दिया, मेरा तो पूरा खाना हजम हो गया. बापूजी अभी आप ही पोपटलाल को समझाइए. पुलिस आएगी तो सबसे पूछताछ करेगी. अरे नहीं तो क्या. हाँ, और सबको हो सकता है पुलिस स्टेशन जाना पड़े. हमने क्या किया? हम हैं इंस्पेक्टर चालू पांडे. झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे. पोपटलाल ने खुशी का नंबर डायल किया था लेकिन रॉन्ग नंबर डायल हो गया. देखिए ना, पोपटलाल का बर्थडे बॉय यानी कि छाता गायब हो गया. आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी पॉकेटमार को पकड़ने के लिए सेना बुला ली जाए या सब्जी को काटने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया जाए? हाँ, अभी ठीक वैसा ही हुआ है. इस छाते की चोरी का पता लगाने के लिए पुलिस को बुला लिया गया है. भाई गोकुलधाम में पुलिस का आना जाना इन दिनों बड़ा बढ़ गया है, लेकिन अभी यहाँ पे पुलिस क्या करने वाली है? ये पुलिस किसकी खबर लेगी? आपको क्या लगता है? ये गोकुलधाम के नवासियों की खबर लेंगे पुलिस वाले, या फिर पोपटलाल की खबर लेंगे, या फिर उस चोर को पकड़ लेंगे जिसने छाता चुराया है? भाई क्या होने वाला है ये तो किसी को नहीं पता. कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग पोपटलाल को ही पकड़ के हवालात में बंद कर दें और ताला लगा दें? भाई क्या होगा ये तो कौन जानता है, लेकिन हंसी पे लगने वाले तमाम ताले टूट जाएंगे और होगी ढेर सारी हंसी चारों तरफ. बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए कि गायब हुआ छाता कितने गुल खिलाता है. हम हैं इंस्पेक्टर चालू पांडे. झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे. चारों तरफ से घेर लो. मगर सर हम तो तीन ही है. अरे उसी में एडजस्ट करो ना. जाओ एडजस्ट करो. करते हैं सर कुछ. चलो. चोरियां शहर में बहुत बड़ी बड़ी चोरियां हो रही है और चोर इनमें से ही कहो. तू जेठालाल चंपकलाल गड़ा अच्छी तरह याद है. चिपक के. अब तो तेरे को देख के ही डर लगता है. तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो इधर ही रहता हूँ ना साहब, ये गोकुलधाम सोसाइटी. गोकुलधाम. आप गोकुलधाम वालों को तो यहाँ पर्सनल पुलिस स्टेशन बना लेना चाहिए.
अरे आइडिया तो अच्छा है, पूरी अपनी गोकुलम सोसाइटी सेफ हो जाएगी। और तू जिस तरह एक फैमिली डॉक्टर होता है ना, उसी तरह तू एक फैमिली इंस्पेक्टर रख ले। हर दूसरे तीसरे दिन कुछ न कुछ करते ही रहता है। कभी कार चोरी में पकड़ा जाता है, कभी दादाजी की फोटो गायब हो जाती है, कभी खुद गोडाउन में छुप जाता है। आज क्या किया? नहीं, आज मेरा कुछ नहीं, आज मैं तो इधर खाली खाना खाने आया था। हाँ। तो फिर किसका है? ये इसका। तो कौन है बे? मैं पत्रकार पोपटलाल। आप ही ने फोन किया था ना? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कमिंग। एक्सक्यूज। तो बताइए, क्या चोरी हुआ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या बेटा कुछ नहीं? तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ है। मेरा कीमती, अनमोल। आपके लिए जो अनमोल है, उसका हमारे लिए भी मोल है। जिसने किया ये झोल, आज खुलेगी उसकी पोल। और हम बजाएंगे उसका ढोल। वाह वाह वाह। ओ, मुशायरा चल रहा है क्या? सॉरी सर, वो निकल गया था। हाँ बताइए, क्या चोरी हुआ? मेरा बर्थडे बॉय। तो यहाँ पर बर्थडे पार्टी चल रही थी। हाँ। और सबके सामने दिन दहाड़े बर्थडे बॉय गायब हो जाता है। हाँ। क्या उम्र थी बर्थडे बॉय की? 10 साल। माँ क्या कर रही थी? किसकी? बर्थडे बॉय की। इंस्पेक्टर साहब, उसकी माँ भी मैं ही हूँ और बाप भी मैं ही हूँ। ओह, आई एम सॉरी। ओह, डिवोर्स। किस बात पे झगड़ा हुआ था? किससे? बीवी से। किसकी? आपकी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। तो फिर ये बच्चा कहाँ से आया? किसका? आपका। इंस्पेक्टर साहब, मेरी शादी नहीं हुई, बीवी नहीं है, तो बच्चा कहाँ से आएगा? तो फिर ये किसके बॉय का बर्थडे मना रहे थे? मेरे। एक मिनट। देखिए इंस्पेक्टर, सॉरी। देखिए दरअसल यहाँ क्या खुसुर चल रहा है? हाँ? है ना वहां जगह? हाँ। हाँ? आओ ना भाई, हाँ जाओ। हाँ। दरअसल एक मिनट। अरे दरअसल बात कंफर्टेबल? हाँ। आप बर्थडे बॉय के चाचा? चाचा, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। दरअसल क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैं आपको बताने के लिए आया कि पोपटलाल जिस बर्थडे बॉय की बात कर रहा है, वो कोई बच्चा नहीं है, उसका छाता है। हाँ। जरा फिर से दोहराएंगे? बोलो भाई, बोलो। ये दोबारा बोलता हूँ, पोपटलाल जिस बर्थडे बॉय की बात कर रहा है, वो दरअसल कोई बच्चा नहीं है, उसका छाता है। मुझे बार बार छाता क्यों सुनाई दे रहा है? क्योंकि मैं बार बार छाता ही बोल रहा हूँ। हाँ, वही बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग 10 साल के छाते का बर्थडे मना रहे हो। तो आपका 10 साल का छाता गुम हो गया है। मेरा नहीं, इनका। तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? आई एम सॉरी। उस छाते में कितना तोला सोना जड़ा हुआ है? सोना? एक भी नहीं। तो फिर हीरे मोती जड़े होंगे? नहीं। हो। तो फिर ये 300-400 साल पुराना बादशाह अकबर के जमाने का छाता होगा, एकदम एंटिक पीस। जरा उसके बारे में डिटेल में बताएंगे? क्या है? फिर वो ढूंढने में थोड़ा इधर करके पता कर लेंगे। बताइए। इंस्पेक्टर साहब,
सीधा साधा मेरा काला छाता था 80 रुपए का। तो यहाँ 80 साल के छाते का नहीं नहीं नहीं, साल 10 रुपए 80। साल 10 और रुपए 80 के छाते। साइलेंट पे रखो ना, क्या हुआ? किसका फोन? मेरा। अच्छा, आता हूँ। देखो ये कहां से कहां बात पहुंच गई। पुलिस बुलाने चला। एक मिनट सर। आपको नहीं सर, हाँ हाँ पुलिस है। अरे पांडे कहाँ हो तुम? सर एक बहुत ही पेचीदा केस सॉल्व कर रहा हूँ। किसी का छाता गुम हो गया है यहाँ पर। पांडे, मेरे यहाँ बेटी का राजा बेटा, अरे रुक यार, मैं बात करता हूँ ना। मेरे बेटी का राजा बेटा गुम हुआ है, वो बेचारी परेशान है। क्या सर, राजा बेटा गुम हो गया? कितने साल का था सर? 5 साल का। अरे गली के कुत्ते जब भौंकते हैं ना, बेटी बहुत परेशान होती है, रोने लगती है बेचारी। होगा सर। वो क्या है ना सर कि वो राजा बेटा गली के कुत्तों को बिस्किट खिलाता होगा, तो लोग मिस कर रहे होंगे। पांडे, वो राजा बेटा मेरा बेटा नहीं है, वो कुत्ता है, तो भौंकेगा ही ना। क्या? पांडे, मेरी बेटी ने उसे बच्चे जैसा पाला है, समझे? तू जल्दी आ जा। ओके सर। राजा बेटा कुत्ता निकलता है। क्या हो रहा है? राजा बेटा कुत्ता निकलता है और बर्थडे बॉय छाता निकलता है। आप लोगों ने पुलिस को समझ क्या रखा है? पुलिस समाज को नुकसान करने वाले अपराधियों को छोड़कर हम कुत्ता और छाता ढूंढे? हमें देश के आतंकवादियों को पकड़ना है, ड्राई क्लीनिंग से बीवी की साड़ी लानी है। देखा, ये भी समझ में नहीं आ रहा है पहले क्या करें। तुम 2 कौड़ी के छाते के लिए यहाँ पर पुलिस को बुला लिया? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको मुझे जो बोलना है वो आप बोल दीजिए, लेकिन प्लीज मेरे छाते के बारे में कुछ मत बोलिए, वरना मैं दुनिया हिला दूंगा। दूंगा खींच के तो खुद हिल जाएगा। पुलिस को परेशान करता है। मोरे! सर मेरा नाम मोरे नहीं है। मोरे नहीं है तो नहीं आएगा। आऊंगा ना सर। ले चलो इसे पुलिस थाने, और हवालात में से जब 2 डंडे पड़ेंगे ना, तो बदन पे जितने छाते सब निकल जाएंगे। ले चलो इसे। छोड़ो इंस्पेक्टर साहब, आपने सिर्फ जेल की जंजीरें देखी है और सलाखों का लोहा देखा है, लेकिन पत्रकार पोपटलाल की फौलाद वाली शक्ति नहीं देखी है। अरे पहना दीजिए मुझे सर से पांव तक जंजीरें, चुनवा दीजिए जमीन से आसमां तक लोहे की दीवारें, मैं लाइफ टाइम उसके अंदर रहूंगा। लेकिन प्लीज प्लीज मेरा छाता मुझे ढूंढकर वापस दे दीजिए, प्लीज। तारा भाई नीचे। इसकी सुई अभी तक छाते पर ही अटकी है। भाई आप लोग 5-5 रुपया निकालिए और इसको एक नया छाता लेकर दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे नया छाता नहीं चाहिए। अरे भाई अगर नया छाता चाहिए होता तो मैं खुद ही खरीद लेता। मुझे तो वही छाता चाहिए, मेरा अपना पुराना सीधा साधा काला छाता 80 रुपए वाला। तेरा 80 रुपए वाला? अरे इंस्पेक्टर साहब, प्लीज ये पोपटलाल की तरफ से हम आपकी माफी मांगते हैं ना भाई। हाँ भाई माफ कर दो भाई, माफ करना चाहिए इसको। नहीं, बेटा पांडे, बेटा जरा यहाँ आना। हाँ ये पागल हो गया पोपटलाल। अरे नहीं नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है।
बात यह है कि उस छाते से पोपटलाल की भावनाएं जुड़ी हुई है। कभी कभी निर्जीव चीजों से भी लगाव हो जाता है इंसान को, है? और क्या है कि जैसे बचपन में हमारे पिताजी या हमारे दादाजी ने हमें कोई खिलौना दिया हो और वो कहीं खो जाए या टूट जाए तो दर्द होता है ना, वैसे ही। सच कहा बाबूजी। चाचा जी। कुड़े, ये चालू पंडे भाई तो रोने लगे। हाँ बहन, पुरानी बात याद आ गई। बाबूजी ने बचपन में मुझे एक लकड़ी का घोड़ा दिया था जो ऐसे तबड़िक 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 करके रिदम में चलता था। मैंने आज तक उस लकड़ी के घोड़े को संभाल के रखा है। मेरे लिए वो खिलौना नहीं है, बाबूजी की याद है। सर तो अभी तो आप पोपटलाल का प्रॉब्लम समझ रहे होंगे ना? बहुत अच्छी तरह हम पोपटलाल की भावनाओं को समझ रहे हैं, लेकिन पुलिस यहाँ खाली नहीं बैठी है। पुलिस को बहुत सा काम होता है। हमको रोज कमिश्नर को रिपोर्ट देना पड़ता है कि आज कौन सा केस सॉल्व किया। अगर हम पुलिस कमिश्नर को यह बताएंगे कि आज हम 80 रुपए का छाते का केस सॉल्व करने गए थे, तो कमिश्नर साहब बोलेंगे कि थोड़ा घूम जाओ और एक ऐसा मार के हमको बाहर निकाल देंगे। इसको समझाओ भाई। और छाता ढूंढो, कोई सुराग मिले तो हमको बताओ, हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? हाँ। अच्छा ठीक। थैंक यू सर। अच्छा चाचा जी, आप लोग चलोगे या मैं जाऊं? नहीं सर, हम भी चल रहे हैं। हम यहाँ क्या करेंगे? चलो भाई चलो। थैंक यू, सॉरी फॉर द ट्रबल। पोपटलाल देख लिया पुलिस को बुलाने का नतीजा। और छाते के लिए कोई पुलिस को बुलाता है? अरे जेठालाल, पुलिस क्या, मैं तो उसके ऊपर तक भी जाऊंगा। अरे ओए पप्पू, आज अगर चाचा जी नहीं होते ना तो तू हवालात में हवा और लात दोनों खा रहा होता। सही बात है पोपटलाल, देखो बच्चों की तरह जिद मत करो। चलो चलो घर चलो। नहीं। ये तो बैठ गया। शुद्धो पेड़े पड़ा है। अरे भाई एक काम करते हैं कि मेरे घर चलते हैं, नाश्ता पानी करते करते कुछ सोचते हैं। चलो भाई चलो, करेक्ट है। हाँ चलो चलो, हाँ वहीं बैठ के कुछ सोचते हैं। जाओ जाओ सब जाओ, किसी को यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। ना बोल रहा है भाई रुकने को, चलो चलो भाई। सिर्फ वही लोग रुको जिन्हें मेरे साथ सच्ची हमदर्दी है। मेरा यहाँ है ही कौन? आज अगर मेरा परिवार होता तो मेरे दुख में सहभागी होता। मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर थोड़ी जाता। चलो भाई, हाँ यहीं बैठ के सोचते हैं। चलो चलो बैठते इधर, विचार करें। छाते से लगा वो अच्छी बात है, मतलब बोल रहा हूँ, मतलब इतनी भी अच्छी बात नहीं है। हाँ। लेकिन अगर छाता नहीं मिला तो पोपटलाल क्या यही क्लब हाउस में अपनी समाधि बनाएगा? सही बात है बापू जी, आपने उसके छाते की वकालत की ना, उसमें वो और लाड में आ गया। सही बात है चाचा जी। अरे भाई, छोटे बच्चे को जिस चीज के लिए मना करो वो उसी के लिए जिद करता है। वैसे ही ये पोपटलाल छोटे बच्चे की तरह जिद पे अड़ गया। मुझे नहीं लगता कि हमारे समझाने से ये समझेगा। वो ऐसे कैसे नहीं समझेगा चाचा जी, वो अभी चल के समझाते हैं। चलो। हाँ प्यार से समझाते हैं, मान जाएगा। चलो। ओ पप्पू, बच्चों की तरह जिद छोड़ और अभी के अभी घर चल।
ए पोपटिया, ऐसे बैठे रहने से छाता थोड़ी मिल जाएगा। चल चल चल। हाँ आ रहा है, चलो। हाँ देखिए चाचा जी, कुछ भी हो, छाता मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता। पोपट भाई, पोपट भाई, पोपट भाई, आपका छाता मिल गया। मेरा छाता मिल गया। मेरा छाता मिल गया, मेरा छाता मिल गया, मेरा छाता मिल गया। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। बाबू जी, छाते का ऐसा हाल। दयाबेन, मैं और टप्पू से ना जब छाता ढूंढने के लिए निकले तो ये छाता वो गार्डन के बाजू में जो झाड़ियां है ना, वहां पड़ा मिला। हाँ। मेरा छाता रे, किसने किया मेरे छाते का ये हाल? मेरे निर्दोष, निर्जीव, नाजुक छाते के साथ ये निर्मम कृत्य। अरे इसने किसी का क्या बिगाड़ा था? दुनिया वालों, आप अगर मेरा मजाक उड़ा लेते तो चलता, लेकिन मेरे छाते के साथ ऐसा क्यों किया? और वो भी आज ही के दिन। अरे आज इसका बर्थडे है। बराबर। क्यों मैंने तेरा बर्थडे मनाया? मेरी ही गलती है। नजर लग गई मेरे छाते को, किसी की नजर लग गई। मैं पत्रकार पोपटलाल आज ये ऐलान करता हूं कि आज के बाद मैं कोई बर्थडे पार्टी नहीं मनाऊंगा। किसी की बर्थडे पार्टी में जाऊंगा भी नहीं। आज से मैं दुनिया की सारी बर्थडे पार्टीज का त्याग करता हूं, त्याग करता हूं, त्याग करता हूं, त्याग करता हूं। पोपट भाई, पोपट भाई, चले। फ्रेंड्स, पोपट अंकल के साथ ये बहुत ही बुरा हुआ। हाँ, सभी अंकल अच्छे हैं, पर पोपट अंकल ज्यादा अच्छे हैं। वो हमारा ज्यादा ख्याल रखते हैं। हाँ, पोपट अंकल हमेशा हमें सपोर्ट करते। पता नहीं उनका छाता किसने तोड़ा होगा। अगर मैंने वो मिल गया ना तो मैं इससे छटाऊंगा नहीं। फ्रेंड्स, छाता चोरी करने वाला सोसाइटी के बाहर का लगता है। टप्पू सेना ये ऐलान करती है कि वो छाता चोर ढूंढ के रहेगी। लीजिए, छाता मिला तो सही पोपटलाल का, लेकिन टूटा हुआ छाता। भाई टूटे हुए छाते को देख के पोपटलाल पे गमों का पहाड़ टूट गया है। भाई आज ही के दिन ऐसा होना था। मैं पोपटलाल के दुख में पूरी तरह से शामिल हूं, लेकिन आखिर कौन है वो जिसने ये छाता तोड़ा है? इस छाता तोड़ने वाले को पकड़ने के लिए अब पूरी टप्पू सेना प्रतिबद्ध है। हालांकि ये काम ऐसा ही है जैसे अंधेरे में तीर छोड़ना, लेकिन आप जानते हैं कि टप्पू सेना के इरादे चट्टान की तरह मजबूत हुआ करते हैं। वो अगर कोई फैसला कर ले तो उसे पूरा करके छोड़ते हैं। लेकिन अभी इस वक्त ये जानना बड़ा जरूरी है कि आखिर इस छाते का दुश्मन है कौन। क्या ये सोसाइटी का कोई सदस्य है या बाहर का, ये तो नहीं पता, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि ये छाता तोड़ा किसने। मेरी तमाम उत्सुकता और आपकी उत्सुकता, मैं समझ सकता हूं आपकी उत्सुकता और आपके तमाम सवालों का हाथ से भरा जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तब तक सोचिए,
छाता तोड़ने वाला कौन है? बाबूजी कौन हो सकते हैं जिसने पोपटलाल के छाते को चोरी करके उसे तोड़ दिया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। पोपट भाई को दुखी करने वाले छाता चोर भाई को मैं श्राप देती हूँ। बार बारिश में उसका छाता कौवा बनकर उड़ जाए, उसके घर की छत की दीवार से पानी टपके, बारिश में वो ट्रैफिक में फंस जाए। बस दया बस। लेकिन पोपट भाई के बेचारे छाते के साथ किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है? छाते के साथ नहीं बहू, पोपट के साथ। हाँ, लेकिन पोपट भाई की भी किससे क्या दुश्मनी हो सकती है? किससे दुश्मनी हो सकती है ऐसा मत पूछ दया, ऐसा पूछ किससे दुश्मनी नहीं हो सकती है। जब देखो तब सबसे लड़ता रहता है, कैंसल कैंसल करके दुनिया हिलाता रहता है। आज किसी ने उसे हिला दिया। बेचारे पोपट भाई। क्या बेचारे? मेरे समझ में तो यही बात नहीं आ रही है, कोई एक छाते से इतना लगाव कैसे रख सकता है? अरे दुनिया में लाखों लोग अकेले रहते हैं, तो वो क्या ऐसे छाते से, पेन से, सोफा से ऐसा लगाव रखते फिरते हैं बाबूजी? होता है, सबकी अपनी अपनी सोच है। फिर भी छोड़ ले भाई, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। समझे? अभी यह बात इधर ही खत्म, इस पे कोई चर्चा नहीं चाहिए, ऐसा बापूजी बोल रहे हैं। बराबर बाबूजी? हाँ बोल बोल अब्दुल। हेलो पापा, मैं टप्पू बोल रहा हूँ। हाँ बोल बोल टप्पू। पापा छाता चोर का पता चल गया। छाता चोर का पता चल गया? कौन है? कौन है? पापा आप पहले जल्दी से क्लब हाउस में आ जाओ, जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है। कौन है? क्लब हाउस में बुला है। अरे चोर कौन है? वो नहीं पता है बाबूजी, टप्पू ने इतना बोला क्लब हाउस में जल्दी आ जाइए। हाँ ठीक है चलो। सॉरी पहले तू जा। नहीं सॉरी, आप आइए आप आइए। क्या बात करो टप्पू, छाता चोर मिल गया? हाँ बीड़ा अंकल, आप जल्दी से क्लब हाउस में आ जाइए, जल्दी जल्दी। हम लोग अभी आ रहे हैं। कौन है वो निर्लज्ज? क्लब हाउस। क्लब हाउस पे चलो, सब पता चल जाएगा। चलो 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 चलो। चलनी रोशन, जल्दी चलनी बाबा। वो सुनिए एक मिनट रुक तो सही, और अंदर से मैं हॉकी स्टिक तो ले लूं। ए पप्पू को दुखी करने वाले छाता चोर को ना आज मैं छटा मानी। पहले देख तो लेकिन चोर कौन है? और ठीक है, अपने फुलादी बाजू से इसका बैंड बाजा बजाता हूँ आज मैं। ठीक है, चल चल जल्दी चल बाबा। रुको रुको कोमल, क्या हुआ? चोर मिल गया है, पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, वहाँ बहुत टाइम लग सकता है। हाँ तो क्या, मुझे थोड़ा नाश्ता खिला दो ना। हंस बी सीरियस। अरे मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। चलो एक काम करो, साथ में थोड़ा ले लेते हैं। चल। अरे रुको तो। अरे टप्पू सब आ गए भाई, अब तो बता चोर कौन है? देखो टप्पू, तुमने देखा हो तो बता दो प्लीज। जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल पारा, कब से हम लोग टेंशन में ऐसे। जल्दी बताओ बेटा। चलो बेटा। अबे बताओ भाई। अरे बताओ भाई बताओ। हाँ बता दो टप्पू, अपने हाउस हम लोग क्लब हाउस में रह रहे हैं कब से, बार बार क्लब हाउस में आना पड़ रहा है। और पिरो, हमेशा ये पोपू दुनिया हिलाता ना, आज तेरा ये दोस्त ये पूरी दुनिया हिला देगा। आने दे उस छाता चोर को। अरे उसको मार मार के ऐसी मरम्मत करूंगा कि उसके जो स्पेयर पार्ट्स है ना, एक भी नहीं बचेंगे। अरे शांति रखो भाई। तुम लोग शांत रहोगे तो टप्पू बता पाएगा ना। हाँ टप्पू बोल। बोल। दादाजी, चोर अभी आ ही रहा है। पर किधर से आ रहा है? वो तो नहीं पता, लेकिन वो पता कि आ रहा है। टप्पू, हाँ छाता चोर आ रहा है। हाँ कंपाउंड तक पहुंच गया है। ओके। आज उस छाते चोर को मैं छोड़ूंगा नहीं, भले चाहे मुझे जेल हो जाए। अरे पोपट शांति रख भाई, शांति रख। शांति रखिए। ओ चाचा जी, ओ काय की शांति, आज तो क्रांति होगी रहेगी, यानी सीधे एक्शन। रोशन अब्दुल। हाँ अब्दुल। बोल भी रहे मैं अब्दुल। टप्पू,
वो चोर आ रहा है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो साहब। चेहरा तो दिखाओ। मुंह छुपाने से क्या फायदा अभी? मुझसे गलती होगी साहब, अरे 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 क्या करो? मुझे माफ कर दो। अपना मुंह तो दिखाओ। तुम हो कौन? अरे इसको तो कहीं देखा है। बेटा भाई ये तो वेटर है। कौन सी होटल में? अरे होटल में नहीं, बल्कि अपनी इसी पार्टी में। हाँ, मैंने इससे बासुंदी मांगी, इसने मुझे देने से मना कर दिया। अरे हाथी भाई, मैंने आपको पतीला भर के तो बासुंदी दी थी, आपको और पीनी थी। हाँ बहुत बढ़िया बनी थी, मुझे और पीनी थी। इससे मांगा, इसने बोला नहीं खत्म हो गया है। भाई खत्म ही हो गई थी, मुझे तो एक वाटी भी नहीं मिली थी पीने को। तो मैं क्या करूं, मैंने तो आपको पहले ही बोला था क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा। अरे हाथी भाई, पोपटलाल अभी ये बासुंदी पुराण बंद करो। और ये चोर मुश्किल से हाथ लगाए तो उसको पूछो तो सही, किसने तुम्हारा छाता क्यों चुराया? बोल, क्यों चुराया था तूने मेरा छाता? और छाता चुराया तो चुराया, लेकिन छाते को तोड़ने की क्या जरूरत थी? दया भाभी एक मिनट। मेरे दिमाग में एक सवाल कब से आ रहा है कि टप्पू सेना तुम लोगों को कैसे पता चला कि यही चोर है? भिड़े अंकल, पार्टी में टोटल जितने लोग आए थे, हमने उनकी एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में से हमने सोसाइटी वालों का नाम कैंसिल कर दिया। तो बचे 12 लोग, 4 वेटर, 3 डेकोरेटर, 1 फोटोग्राफर, 1 केटरर और 1 डीजे और 2 केक वाले। और इनमें से ही कोई एक चोर था, इसीलिए हमने एक मास्टर प्लान बनाया और पार्टी ऑर्गेनाइजर से सभी का मोबाइल नंबर लिया और प्लान के मुताबिक हमने अब्दुल भाई के फोन से फोन किया। मोबाइल का बैलेंस भी खत्म हो गया है। कोई बात नहीं। पहले फोटोग्राफर अंकल को फोन करता हूँ। हेलो हेलो, मैं गोकुल नाम से टप्पू बोल रहा हूँ। आज हमने पोपट अंकल की पार्टी में मोबाइल से नाइट मोड में वीडियो रिकॉर्डिंग किया और उसमें हमने आपको पोपट अंकल का छाता चोरी करते हुए देखा। क्या आप बकवास करते हो? मैं भी आता हूँ और तुम्हारे पेरेंट्स से आके बात करता हूँ। देखिए केक वाले अंकल। अरे मैं केक वाला नहीं, मैं फोटोग्राफर बोल रहा हूँ। अच्छा, नहीं सॉरी, रॉन्ग नंबर। यानी कि फोटोग्राफर नहीं है। तो फोटोग्राफर अंकल ने चोरी नहीं की थी। इसी तरह हमने केक वाले, डेकोरेशन वाले, डीजे अंकल और 3 वेटर्स को फोन किया। क्या हुआ? कर दिया। मतलब डीजे अंकल भी नहीं है। और फिर हमने इनको फोन किया। हेलो, मैं गोकुल नाम से टप्पू बोल रहा हूँ। हाँ कहिए। आज हमने पोपट अंकल के पार्टी में मोबाइल से नाइट मोड में वीडियो रिकॉर्डिंग किया और उसमें हमने आपको पोपट अंकल का छाता चुराते हुए देखा। क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने चोरी नहीं की, मैंने पोपट लाल का छाता नहीं चुराया। ठीक है, तो हम पुलिस कंप्लेन करते हैं। पुलिस? आप प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, मैंने ही चोरी की है, मैंने ही पोपट लाल का छाता चुराया है। जल्दी उसको क्लब हाउस में बुला। सुनो, तो आप 10 मिनट में गोकुल धाम के क्लब हाउस में आ जाओ, वरना नहीं, पुलिस को मत बुलाइए, मैं अभी आता हूँ। 10 मिनट में तो क्या, मैं 5 ही मिनट में आता हूँ। अभी आया साहब। शाबाश, वेरी गुड टप्पू सेना। थैंक यू। हमारे गोकुल धाम के जवानों, वेरी गुड। सबने समझदारी से काम लिया। वाह मेरा बेटा, वाह, नाज है मुझे तुझ पर। बबीता जी, टप्पू। तो तूने चुराया मेरा छाता। बोल, नाम क्या तेरा? जटायु। जटायु, ये कैसा नाम है? एक मिनट बबीता जी। ओ भाई, ये कैसा नाम है? बताता हूँ साहब, बताता हूँ। हमारे यहाँ रामायण में से नाम रखे जाते हैं।
और मेरा नाम जा पर रखना था तो दो ही नाम थे, जटायु और जामवंत। क्यों भाई, रामायण में ज से जनक भी तो होता है? नहीं साहब, वो आर से शुरू होता है, राजा जनक। सॉरी ओ पिड़ू, और फिर ज से और क्या होता है यार? साहब, आप लोगों को इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे बाप बाप ने मेरा नाम बिल्कुल सोच समझ कर रखा है, जटायु। पापा जटायु मतलब? वो पुत्र ऐसा। डैडी, लेट मी एक्सप्लेन। देखो गोगी बेटा, रामायण में एक बाज पक्षी था जिसका नाम था जटायु। रावण ने उसका पंख काट दिया था। क्यों? देखो गोगी बेटा क्या है। अरे अय्यर भाई, अभी अपनी राम कथा बंद करो और हालात की नजाकत को जरा समझा। पोपटलाल के दुख को तो समझा। थैंक यू जेठालाल। क्या यार भाई आप भी? बोल जटायु बोल, मेरे छाते ने तेरा क्या बिगाड़ा था? हाँ। कुछ भी नहीं साहब। पोपटलाल ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था? नहीं साहब। ले, पोपटलाल या उसके छाते ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, तो फिर तुमने इनका छाता क्यों चुराया? चोरी किया तो किया, लेकिन छाता क्यों तोड़ डाला? जवाब दो, नहीं तो छाते की तरह तुम्हें भी तोड़ देंगे। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। दरअसल मुझसे गुस्से में बहुत बड़ी गलती हो गई। गुस्सा? कैसा गुस्सा? चाचा जी, मेरी उम्र 35 साल की है। इसलिए गुस्सा आया? नहीं साहब, दरअसल इतनी उम्र होने के बावजूद भी मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी। टड्डन पोपट भाई जैसा केस। जिसके नाम का पंछी से कनेक्शन हो, उसकी शादी में प्रॉब्लम होता ही होता है। हाँ, जैसे ये पोपट, ये जटायु। अरे भाई, तेरी शादी नहीं हो रही थी तो उसमें भी मेरे छाते का क्या दोष? नहीं साहब, मेरी शादी पिछले साल आज ही के दिन हो गई। ओए, तू शादी की सालगिरह तोड़फोड़ करके ऐसे गुस्से में मनाता है? और नहीं तो क्या? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। मेरी शादी बड़ी मुश्किल से हुई है और आज मेरी शादी की पहली सालगिरह है और मैं और मेरी पत्नी ने मिलकर बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया था। जमुना, ये रहा रेस्टोरेंट। अच्छा ये है? हाँ, और चले? अरे क्या हुआ भाई? एक मिनट, सेठ जी का फोन। हाँ कहिए सेठ जी। अरे जटायु देखो, आज हमें गोकुलधाम सोसाइटी में पार्टी का ऑर्डर मिला है और तुम्हें भी आज वहाँ आना ही पड़ेगा। देखिए सेठ जी, आज मैं काम पर नहीं आ सकता क्योंकि मैं आज अपनी पत्नी को लेकर बाहर घूमने निकला हूँ। देखो जटायु, अगर आज तुम गोकुलधाम सोसाइटी में पार्टी पर नहीं पहुँचे तो तुम्हारी हमेशा के लिए छुट्टी कर दूंगा। लेकिन हमारे सेठ ने हमारे प्रोग्राम पर पानी फेर दिया। क्या हुआ? जमुना, सेठ जी का फोन था, मुझे आज काम पर जाना ही पड़ेगा। काम पर जाना पड़ेगा? काहे? अरे जमुना, अगर मैं आज काम पे नहीं गया तो सेठ मेरी छुट्टी कर देगा। देखिए जी, अगर आप आज काम पे गए तो हम आपकी छुट्टी कर देंगे, कह देते हैं। शादी की पहली सालगिरह पर मुझे काम पर जाना पड़ेगा, ये पता चलते ही मेरी बीवी ने मेरे छाते से धुलाई कर दी। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे। हाँ? जमुना, हाँ? यहाँ तक लेके आते हैं, फिर बोलते हैं काम पे जा रहा हूँ। काहे को काम पे जाना है? चलिए आप। अभी भी दर्द हो रहा है साहब। बहुत ज्यादा दुख रहा है, दवाई दूं क्या? साहब, मैं गरीब आदमी, अगर काम हाथ से चला जाता तो घर कैसे चलाता? तो इसलिए अपनी पत्नी का दिल दुखाकर और मुझे यहाँ आपकी पार्टी में आना पड़ा। लेकिन मेरे मन में अपनी शादी की पहली सालगिरह ना मना पाने का गुस्सा था और जब इधर पार्टी में मैं आया तो मैंने देखा एक मामूली छाते का बर्थडे मनाया जा रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दादा, हैप्पी बर्थडे टू यू। इस छाते ने ही मेरी शादी की सालगिरह को बर्बाद किया। मुझे और गुस्सा आया और जब आप लोग डांस कर रहे थे मैंने लाइट ऑफ की और मैंने मौका पाते ही झट से छाता चुरा लिया और उसे तोड़ फोड़ कर बाहर फेंक दिया। साहब, मुझे अपनी गलती पर दिल से अफसोस है। गुस्से में आकर छाते से जुड़ी आपकी भावनाओं को मैं समझ नहीं पाया।
छाता टूटने पर आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, बहुत दुख हुआ होगा आपको। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। मैं आपका गुनहगार हूं। जटायु, तुमने बहुत गलत किया। अरे अगर तुम्हें गुस्सा था तो मुझ पर निकालते, मुझे 2-4 चांटे मार देते, लेकिन मेरे बेजान छाते के साथ ऐसा क्यों किया? देखिए जटायु भाई, हम आपका दर्द समझते हैं, पर इसमें इस निर्जीव छाते का क्या दोष? वेरी ट्रू। अरे पप्पू, यार मैं तेरी भावनाओं को समझ सकता हूँ, पर अगर मैं इस इंसान के नजरिए से देखूं ना, तो ये इंसान भी मुझे एकदम सच्चा नजर आ रहा है। वो यार शादी की पहली सालगिरह हो और उसको मनाने को ना मिले, तो मैं ये भावना को एकदम सही ढंग से समझ सकता हूँ यार। सही बात है सोडी। एक तो 35 साल की उम्र में शादी हो और शादी की पहली सालगिरह अगर तुम नहीं मना पाओ तो वो तो वाकई में बहुत ही दर्दनाक घटना है। भावनाओं को ठेस पहुंचती। देखो जटायु, तेरा दर्द सही है लेकिन गुस्सा गलत है, और जीवन में गुस्सा हमारी सोच और समझ को गुमराह कर देता है, ना बोलने जैसे शब्द बुलवाता है, ना करने जैसे काम करवा देता है। सही कहा चाचा जी ने, इसीलिए कहते हैं कि गुस्से पर बहुत काबू रखना चाहिए। गुस्से नहीं करने का। चाचा जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, पोपट से मांग। हाँ। जटायु, तूने मेरे छाते का खून किया है, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। दोस्तों, दुनिया को हिलाने का दावा करने वाले पोपटलाल इस वक्त खुद हिले हुए हैं। भाई रौद्र स्वरूप में आ गए हैं अपने टूटे हुए छाते को देख के। भाई जाहिर है अगर छाता टूटा हुआ पोपटलाल देख लें तो निश्चित तौर पे गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। कहा जाता है कि तेज दौड़ती हुई कार, बाढ़ और गुस्सा, अगर इस पे आप काबू न करें तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। भाई वेटर ने अपने क्रोध पे काबू नहीं किया और छाता तोड़ दिया, लेकिन अगर अब पोपटलाल अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया, काबू नहीं कर पाया, तो कुछ भी हो सकता है। भाई किसी के साथ कुछ भी करो लेकिन उसका दिल न तोड़ो। लेकिन पोपटलाल के लिए मैं कहता हूं उसका दिल तोड़ दो लेकिन छाता न तोड़ो। अब पोपटलाल क्या करेंगे? टूटा हुआ छाता, पोपटलाल का रौद्र स्वरूप, और जिसने छाता तोड़ा है वो वेटर भी सामने। अब क्या क्या हो सकता है आप सोच लीजिए। होंगे बहुत सारे हंगामे, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये मेरा कुछ देर पहले का फैसला था, लेकिन तुम्हारी हकीकत जानकर मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता हूं। जटायु, तुम्हारी देर से हुई शादी की पहली सालगिरह ना मनाने का गम मैं समझ सकता हूं, और इसीलिए अपने दर्द को भूलकर मैं तुम्हें माफ करता हूं। ये बात शुक्रिया बाबूजी। तुम कौन हो? साहब, ये मेरी घरवाली है, जमुना। जमुना, तू यहाँ कैसे? एक मिनट बताती हूँ। आप जब घर से निकले तो हम आपके पीछे पीछे आए, इस डर से कि यहाँ कोई आपके ऊपर पुलिस केस ना कर दे। जमुना बहन, पोपट भाई ने इनको माफ कर दिया है। हाँ। वैसे तो हमारे पोपटलाल भाई बहुत अच्छे हैं। साहब, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके बीवी बच्चे ना सदा खुश रहें। हाँ। काहुआ जी, हमने कुछ गलत कह दिया का? गलत मतलब बहुत गलत कह दिया। हमारे पोपटलाल भाई की अभी तक शादी नहीं हुई है और आपने बोल दिया आपके बीवी बच्चे खुश रहे, तो बेचारे थोड़े टेंशन में आ गए। अजी वो ढूंढ रहा है कब से, पर मिल नहीं रहा। वेरी बैड लक। अब भगवान से जरा जोड़, गुड लक हो जाएगा। साहब, दिल से बोलता हूँ, लेट तो लेट, लेकिन एक ना एक दिन आपकी शादी जरूर होगी। थैंक यू। पोपट
पोपट भाई, मेरी माँ कहती है कि जब कोई दिल से आशीर्वाद देता है ना, तो कोई भी काम फसम फास हो जाता है। सही बात है। जटायु, भाभी जी, आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी तरफ से भी। हाँ, कांग्रेचुलेशन। बधाई हो। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। हाँ। देखो देखो जटायु कितना खुश है। शादी की पहली सालगिरह है ना, धीरे धीरे लाइन पे आ जाएगा हमारी तरह। बेचारा। साहब, कल के कल मैं आपको एक नया छाता ला कर दूंगा। नहीं जटायु भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आई। किधर गई? ये कहाँ गई बापूजी? ये क्या मालूम? पोपट भाई, ये देखिए। ओह, मेरा छाता मिल गया। क्या बात है दया भाभी, वाह वाह वाह। अरे थैंक यू दया भाभी, थैंक यू वेरी मच। पर ये हुआ कैसे? मैंने घर पे जाकर फटाफट इसे सी दिया। अरे वाह, क्या बात है दया भाभी। हाँ? आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? हमारी भाभी लाकर। पोपट भाई, इसी बात पे एक पार्टी और होनी चाहिए। हंस, साहब, हम जा सकते हैं? हाँ भाई, जाओ जाओ, अपनी शादी की सालगिरह मनाओ। एक मिनट, रुको, लगता है बाहर शायद बारिश हो रही है। एक काम करो, मेरा ये छाता ले जाओ। ओहो, अरे नहीं साहब, इसकी क्या जरूरत है? अरे भाई, हमेशा के लिए नहीं दे रहा हूँ, कल आकर वापस दे जाना। लो लो। जी ठीक है, धन्यवाद। पोपट भाई, आपका भी एक दिन ऐसा आएगा। टमोने पण टड्डन खूबसूरत पटनीमल से, और उसके साथ आप भी एक छाते में घर से निकलोगे। हाँ, और खूब घूमोगे। मस्त पैकी पिक्चर देखने जाओगे, और उसके बाद होटल में खाना भी खाओगे। इन शॉर्ट पोपटलाल भाई, आप दोनों भी बहुत खुश रहोगे। अंजलि भाभी, हम दोनों नहीं, हम तीनों। एक मिनट, तीनों मतलब? तीनों मतलब मैं, मेरी पत्नी और मेरा छाता। फ्रेंड्स, आज छुट्टी है, क्या करें? पढ़ाई। पहले मैथ्स, फिर साइंस, फिर इंग्लिश। गोली, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बुखार तो नहीं आया ना तुझे? हाँ। अरे इसको कैसे बुखार आएगा? इसके पापा तो डॉक्टर है ना। सोनू, आई एम कम्प्लीटली ऑल राइट। तो फिर गोली तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है? छुट्टी के दिन में भी पढ़ाई? वैसे तो हम पूरा दिन पढ़ाई और होमवर्क ही तो करते ना यार। अरे मैं ये कह रहा हूँ, पहले मैथ्स, बाद में साइंस, बाद में इंग्लिश। ये टाइम टेबल हमारे भिड़े सर को बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, चलो सोसाइटी कंपाउंड में जाके क्रिकेट खेलते हैं। अरे बेस्ट बेस्ट, चलो 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 चलो। हाँ चलो चलो चलो, बहुत अच्छा। अरे नहीं नहीं, कंपाउंड में नहीं। अरे क्यों? अगर भिड़े अंकल ने हमें कंपाउंड में खेलते देख लिया ना, तो हमारे भिड़े अंकल से भिड़े सर बन जाएंगे। तो चलो ना, एक अच्छी सी फिल्म देखने जाते हैं। वाह सुपर। इधर पॉपकॉर्न का टब, इधर समोसे, एक हाथ में आइसक्रीम, एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक। एक गोली, तुझे फिल्म देखने जाना है कि खाना खाने जाना है? हाँ, मैंने सोचा कि लगे हाथ दोनों काम हो जाएंगे। ए नहीं यार, फिल्म देखने नहीं जाना। बारिश हुई और अगर हम अटक गए तो? अरे हाँ, उससे अच्छा फ्रेंड्स, मस्त बारिश का मौसम है, हम लोग सोसाइटी के गार्डन में जाते हैं और फुटबॉल खेलते हैं। मम्मी, हाँ बेटा। मम्मी, हम लोग नीचे सोसाइटी गार्डन में फुटबॉल खेलने जा रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन पहले नाश्ता तो कर लो। हाँ चलेगा। अरे नहीं चलेगा। क्या चलेगा? मम्मी, हम लोग बाद में खाएंगे। चलो 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 चलो।
भी ना। टप्पू के पापा, ए टप्पू के पापा, चलिए उठ जाइए। अरे देर हो गई है, उठिए। अरे क्या हुआ? अरे चलिए उठ जाइए, चलिए चलिए। टप्पू गया स्कूल? क्यों? आपको भी जाना था? मैं कभी स्कूल गया हूँ? मतलब आप कभी स्कूल नहीं गए? शादी के वक्त तो आपने माँ को बताया था कि। अरे भाई, मैं कभी स्कूल गया हूँ का मतलब है टप्पू के साथ कभी मैं स्कूल गया हूँ? नहीं। तो फिर? क्या तो फिर? तूने ऐसा क्यों पूछा? आपको भी जाना था स्कूल? टप्पू के पापा, आपने मुझे अभी तक पहचाना ही नहीं। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। कभी मजाक करती है, कभी सीरियस बात करती है, समझ में नहीं आता। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपने क्यों पूछा कि टप्पू स्कूल गया है कि नहीं? अरे कल दुकान से आते आते उसके लिए मैं बढ़िया कंपास बॉक्स लेके आया, तो रात को उसको देने का भूल गया, इसलिए अभी बताया कि टप्पू स्कूल गया है कि नहीं। अरे आज शनिवार है, आज टप्पू को छुट्टी होती है। ओहो, आज शनिवार, कल रविवार, मतलब 2-2 दिन की छुट्टी। 2 दिन पूरी सोसाइटी सर पे उठाएगा। आज तो हाँ, अब बच्चे ये उम्र में मस्ती नहीं करेंगे तो क्या आपकी उम्र में मस्ती करेंगे? आपकी उम्र में मतलब क्या कहना क्या चाहती है तू? मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी आपकी तरह 20-25 की उम्र में थोड़े ना मस्ती करेगा। 20-25? मेरे लिए तो आप 20-25 के ही हो। चलिए चलिए, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं चाय नाश्ता बनाती हूँ। 20-25? जेठा जी। अरे बबीता जी, क्या बात है, सुबह सुबह आप हमारा दर पे, हमारा घर पे? आपसे काम था। अरे एक क्या 4 काम बोलिए। वाह वाह वाह, आज का मेरा दिन एकदम लकी होने वाला है। सुबह सुबह आपका दर्शन हो गए। आइए आइए, बैठिए तो सही, बैठिए बैठिए, आइए। ओके। अरे दया, देख कौन आया हाय बबीता जी, आपको मैं। बस अभी अभी। बोलिए बोलिए, क्या काम था? अरे काम तो बाद में भी होते रहेंगे, पहले ये बताइए क्या पियेंगे आप? नारियल पानी। यार भाई, आपको भी है? बस अभी नारियल पानी बोला था। अब आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। घर में नारियल पानी तो नहीं होगा ना? कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं 2 मिनट में नाक के बजा के फटाफट नारियल पानी लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं जेठा जी, अय्यर मजाक कर रहे थे। हाँ? ये अय्यर भाई बहुत मजाक करते हैं। कभी कभी तो मजाक का नाम पे जो दिल में आता है वो बोल भी देते हैं, नहीं? तो सच में नारियल पानी नहीं पीना है? नहीं नहीं जेठा जी। तो और क्या पियेंगे? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो हमारे घर में मिलता ही नहीं है ना? बोलिए बोलिए, क्या पियेंगे? तो थोड़ी थोड़ी कॉफी हो जाए। ओके फाइन, ठीक है। तो दे काम कर, मेरे लिए भी कॉफी बना। आज मैं भी कॉफी पीता हूँ। बढ़िया कड़क बनाना, मसाला मसाला डाल के। बबीता, तुमने लेटर दिया? अरे हाँ। लेटर? मेरी मामी का लेटर है, जरा पढ़ देंगे प्लीज? इंग्लिश में है? जेठालाल, इंग्लिश में होता तो हम लोग इधर क्यों आते?
हम लोग खुद ही पढ़ लेते। सॉरी, मतलब तो कौन सी भाषा में? गुजराती में है। गुजराती में? जी हाँ। लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आया बबीता जी। आप बंगाली, अय्यर भाई चेन्नई, मतलब तमिल, और मामी गुजराती। हाँ, क्या है, मेरे कजिन मामा कई सालों से गुजरात में है। गुजरात में? जी हाँ, उन्होंने शादी भी वहीं पे की। माई मामी से गुजराती। क्या बात कर रहे हैं बबीता जी? गुजरात में कहाँ? जामनगर। जामनगर? जी। बबीता जी आपने कभी बताया नहीं मुझे। क्यों जेठालाल, तुम सर्वे कर रहे हो? सर्वे? नहीं, वो जनगणना टाइप। नहीं, तुमने कहा ना अभी बताया नहीं। नहीं, वो इसलिए कि जामनगर है ना, वो हमारा कच्छ भुज से एकदम बाजू में। तो कच्छ भुज तो मैं क्या बहुत ऐसे आते जाते रहता, तो आता जाता कभी उनको मिल के आता ना, पता होता तो। जेठालाल, फिलहाल ये लेटर पढ़ देंगे। हाँ, जरूर जरूर जरूर। जय अम्बे। हाँ, जय अम्बे ही है। जय अम्बे। जेठालाल, ये लेटर में सिर्फ जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे ही लिखा है। नहीं, आगे भी लिखा है जेठा बबीता। नहीं, अबे बेटा 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 बबीता। जेठालाल, तुमको चश्मा आ गया? नहीं, तुम्हारा एज कितना हो गया? हमारा को लगता है 42 हो गया होगा। क्या बबीता, 42 के बाद रीडिंग ग्लासेस आ जाते हैं। तो वो हिसाब से आप बचपन से 42 के हो, हैं? आप बचपन से चश्मा पहनते हैं ना? जेठालाल, ये रीडिंग ग्लासेस नहीं है, ये बबीता जी वो क्या है, वो मामी के अक्षर है ना, थोड़ा गड़बड़ी है। उकलने में प्रॉब्लम हो रहा है। उकलने में? उकलता कॉफी। ये चाय के कप में काफी है ना? हाँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। भाभी, आपको गुजराती पढ़ना आता है? अरे मैं तो गुजराती माध्यम में ही पढ़ी हूँ। तो प्लीज जरा ये लेटर पढ़ देंगे। हाँ। अरे अय्यर भाई, जब मैं नहीं पढ़ सकता तो दया कहाँ से पढ़ पाएगी? एक मिनट जरा देखो। जय अम्बे वो मैंने पढ़ा, उसके आगे? बेटा बबीता वो भी मैंने पढ़ा, उसके आगे? સવીને સાથે જોડાવાનું કે અમે અહીંયા મજામાં છીએ, તમે પણ ત્યાં મજામાં હશો। ખાસ તો આ પત્ર લખવાનું કારણ તારા મામા તને ખૂબ જ યાદ કરે છે। ओहो, वो मामा आपको बहुत याद कर रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं मामी। હા, So sweet. તારા લગન પછી તું અમારે ત્યાં આવી જ નથી। ले, अब शादी के बाद गए ही नहीं? कहाँ? जामनगर, मामा के घर पे। हाँ, वो रह गया है। अय्यर भाई बिजी हो गए होंगे, नहीं? ऐसा नहीं करने का अय्यर भाई। क्या वाइफ के भी कुछ अरमान होते हैं, कुछ इच्छाएं होती है, वो सब काम तो क्या जिंदगी भर चलने वाला है। हाँ, आगे बढ़ो। તો અમારે વરઘોડિયા જમાડવાના બાકી હોવાથી આ દિવાળીમાં તમે બંને જરૂરથી જામનગર આવો। દિવાળીમાં આપણા નવા ઘરનું વાસ્તુ પણ છે, તો જો તમે આવો તો એક કાકરે બે પક્ષી થઈ જશે। ले, તારો ફોન નંબર આડો અવળો મુકાઈ ગયો હોવાથી પત્ર લખી રહી છું। તો ચાલ બેટા, મળીએ દિવાળીમાં। લિખિતન તારી મામી चंद्रिका। मम्मी कह रहे कि दिवाली में आप उनके घर जाएंगे ना तो मामा से मुलाकात भी हो जाएगी और तभी उनके नए घर का वास्तु का प्रसंग भी है, तो आपकी हाजिरी भी हो जाएगी। ओके ओके, तो जरूर जाना। जी जी। हाँ, अरे हम सब साथ में जाएंगे। तेरे वो मौसा भी है ना जामनगर में, उनको भी मिलते आएंगे। कौन? तेरे वो मौसा नहीं है, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका। वो जामनगर में नहीं रहते? नहीं, कोई नहीं रहते। तेरा कोई जामनगर में रहता ही नहीं है?
तो हमारा तो कोई ना कोई रहता ही होगा, आप टेंशन मत लीजिए बबीता जी, मैं ढूंढ लूंगा, कोई ना कोई तो रहता ही होगा। लग गया तो उनको भी मिल के आएंगे, सब साथ में जाएंगे, मजा आएगा। हाँ मजा आएगा। चलो बबीता, निकले? जी हाँ। बस जाना ही है बबीता जी? जी जी। थैंक यू सो मच दया भाभी, कॉफी बहुत बढ़िया थी। थैंक यू। हाँ, ये मसाला कॉफी मैंने फर्स्ट टाइम किया है। तो फिर? सॉरी जेठा जी, आपको सुबह सुबह डिस्टर्ब किया। बबीता जी ये क्या बोल रहे हैं यार, ऐसा बोलने का ही नहीं कि डिस्टर्ब किया, अरे हमको तो उल्टा मजा आया है। हाँ, मैंने तो कब से कॉफी का डिब्बा लाकर रखा था, लेकिन हमारे घर में कोई कॉफी पीता ही नहीं है। अच्छा हुआ आप आए और कॉफी का डिब्बा आज खुला। देखिए, आपको जब भी कॉफी पीने का मन हो ना, यहाँ पर आ जाना। ओके फाइन, थैंक यू सो मच अगेन। ओके, आई सी यू, बाय बाय। ओके, और ऐसा कुछ भी काम हो बेझिझक आ जाने का बबीता जी। ओके ओके। और बबीता जी, ये अगर लेटर का जवाब आपको लिखना है मम्मी को, तो बोल देना, मैं घर पे आ जाऊंगा और बढ़िया मस्त जवाब लिख के दूंगा। क्या मेरे अक्षर दया से बढ़िया है? तो मामी को उधर क्या पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगा कुछ। थैंक्स जेठा जी, पर ऐसा तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास उनका नंबर है, मैं उनसे फोन पे बात कर लूंगी। और बबीता, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर चलो। ओके, बाय बाय, सी या। ओके ओके यार, बाय। ओके, कैसे कैसे फटाफट 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 पढ़ लिया तूने लेटर? वो तो मेरे सुंदर वीरा की वजह से। सुंदर की वजह से? इसमें सुंदर कहाँ से आया? क्या है कि बचपन में सुंदर के अक्षर भी ऐसे ही गड़बड़िया थे, तो दो लोग ही पढ़ सकते थे, एक तो मास्टर जी और दूसरी मैं। यहाँ भी सुंदर नड़ा। नड़ा क्या? नल 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 चालू कर, पानी निकाल, मुझे नहाना है। हाँ। लेकिन आप तो सावर में नहाते हो ना? तो गीजर चालू कर, कुछ भी चालू कर, मुझे नहाना है। हेलो। हाँ हेलो, भाभी मैं आत्माराम भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए भिड़े भाई। अच्छा, टप्पू को बोलना आज एक्स्ट्रा क्लासेस है। हाँ, लेकिन टप्पू तो कह रहा था कि आज वो पूरा दिन खेलने वाला है। अरे दया भाभी, अभी एग्जाम नजदीक आ रही है, अभी खेलना कैसे, अभी पढ़ाई होनी चाहिए। एक्स्ट्रा क्लास में तो आना ही पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं कह दूंगी। दोस्तों, आसमान में उड़ता हुआ प्लेन अगर बिगड़ जाए तो बड़ी रिस्क है, और अगर बच्चों का कोई प्लान चेंज हो जाए तो उससे बड़ी रिस्क है। अब देखिए ना, छुट्टियों में यहाँ गोकुल धाम में टप्पू सेना ने खेलने का प्लान बनाया और इसी दिन भिड़े ने एक्स्ट्रा क्लास लेने का प्लान बनाया। अब अगर टप्पू सेना के खेलने के प्लान में कुछ चेंज होता है या ये प्लान कैंसिल करा दिया जाता है तो भाई टप्पू सेना रिएक्ट जरूर करेगी, और मुझे लगता है कि टप्पू सेना के खेलने की वजह से भिड़े का एक्स्ट्रा क्लास लेने का मन जो है, उस प्लान में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो शायद भिड़े भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। भाई गोकुल धाम में अभी बिल्कुल रस्साकशी की स्थिति है, एक तरफ खेलने का मन लिए हुए विद्यार्थी टप्पू सेना और दूसरी तरफ आदर्शवादी शिक्षक भिड़े। अब यहाँ क्या होगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके टीवी स्क्रीन पे हंगामे और हंसी जरूर होंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.